बोलिए सावित्री मैया की जय। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को वट पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु के आशीर्वाद से आपके घर में सब कुशल से रहें और वट सावित्री का जो व्रत पूजन आप कर रहे हैं, माता की कृपा आप पर हो और आपके जो भी पति हैं, मेरी माताएं बहनें जो भी इस व्रत को कर रहे हैं, उनके सभी सुहाग अमर रहें, दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें बात करेंगे हम कि 2024 में वट पूर्णिमा कब है और इसका पूजन आपको कैसे करना चाहिए। पूजा की पूरी विधि आपको हम बताएंगे, क्या क्या सामग्री इसके लिए आपको चाहिए वो आपको बताएंगे, परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, सूत कितना लपेटना है, अगर बरगद का पेड़ ना मिले तो आप पूजा कैसे करें। आज के समय में बाहर जाके पूजा करना संभव नहीं हो पाता कि अगर बरगद का पेड़ आपके पास नहीं है तो आप वट पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत जो है वो किस प्रकार से घर पे कर सकते हैं, वो सारी विधि आपको आज के इस वीडियो में बताई जाएगी। साथ ही बताएंगे आपको कि श्रृंगार का सामान जो है वो क्या आपको वहाँ अर्पित करना है, क्या साथ लेके आना है और किस प्रकार के वस्त्र आपको वहाँ अर्पित करने हैं और क्या अपने पति के लिए वहाँ से लेके आना है, और पारण आपको व्रत का कब करना है, क्या खा के करना है। ये संपूर्ण जानकारी आज के आने वाले इस वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सारी जानकारी महत्वपूर्ण है और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय वट सावित्री और जय सावित्री माँ लिखना ना भूलें। इससे माँ सावित्री अवश्य ही प्रसन्न होंगी और आपके पति की आयु दीर्घायु रहेगी, वो स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवार पर सावित्री माता का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ सावित्री। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन घंटे का निशान है उसको अवश्य दबाएं, क्योंकि ये जो चैनल है देवभूमि, ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, जिसमें सारी जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्रों के आधार पर ही दी जाती है। हमारे आचार्य जो भी जानकारी आपको प्रदान करते हैं वो पंचांग में वर्णन होता है या फिर ज्योतिष शास्त्र में जो विधि होती है वो बताया जाता है, और सिर्फ धार्मिक जानकारी ही आपको यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वो बेल आइकन का जो निशान है घंटे का उसको प्रेस कर देंगे, तो होगा क्या कि जैसे ही हम कोई जानकारी अपलोड करेंगे, कोई वीडियो अपलोड करेंगे, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आपके अगर काम का वीडियो होगा तो आप देखिएगा, नहीं होगा तो आप रहने दीजिएगा। इससे होगा क्या कि कोई भी व्रत जो है वो आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी त्यौहार की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी, तो आप पहले से उसकी तैयारी कर पाएंगे और उतने ही अच्छे तरीके से उस व्रत को, त्यौहार को आप मना पाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो घंटे का निशान है उसको अवश्य ही दबाएं। ये वीडियो क्योंकि सभी के लिए उपयोगी है, इसीलिए इसको जितना अधिक हो सके माताओं बहनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से अधिक लाभ ले सकें। वट सावित्री पर सावित्री माता की पूजा कर सकें, सत्यवान सावित्री का जो व्रत है इसको कर सकें और उनके जो सुहाग हैं उनकी आयु भी लंबी हो और वो हमेशा स्वस्थ रहें। वट सावित्री व्रत, देखिए वट सावित्री व्रत जो है वो 2 बार होता है। जेठ का जो महीना होता है, इसकी जो जेठ पूर्णिमा है उस पर वट सावित्री व्रत होता है और जेठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत होता है। फ़र्क क्या है? विधि में, विधान में, सामग्री में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो जेठ की अमावस्या पर व्रत होता है वो हमारे उत्तर भारत में होता है और जेठ की पूर्णिमा पर जो व्रत होता है वो अधिकतर हमारे दक्षिण भारत में किया जाता है। तो आज बात करेंगे वट पूर्णिमा की, कि वट पूर्णिमा का जो व्रत है वो आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। जल देने के बाद आप सामग्री इकट्ठी करें। सामग्री इकट्ठी करेंगे, पूजा की जो सामग्री है उसको इकट्ठा करेंगे। एक छोटा सा कलश मिट्टी का अवश्य लेंगे, उसमें पानी भरेंगे और हो सके तो पंचपल्लव, अगर आप आम के पत्ते आपको मिल जाते हैं तो वो भी रखिए। कलश में थोड़ा सा पानी रखिए, उसमें साथ में डालिए सुपारी और साथ में डालिए एक हल्दी की गांठ और धनिया और 1 रुपये का सिक्का उसमें रखिए। थाली में भोग लगाइए। भोग में आप गुलगुले अर्थात जो मीठे पूड़े जो बनते हैं वो बना सकते हैं, पूड़ियाँ बना सकते हैं, उससे भोग लगाएंगे माता को। इस दिन अंकुरित जो चने होते हैं उसका भोग जो है वो बहुत ही प्रिय माना गया है माता का, इसलिए उसका भोग अवश्य पूजा में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आप अंकुरित जो चने हैं उनको अवश्य एक जगह पे एक कटोरी में लेके चलें। रौली, कुमकुम आदि साथ में लें। आप थोड़ी सी हल्दी साथ में लेंगे और एक लोटे में जल लेंगे। ये सारी सामग्री लेके आप बरगद का जहाँ वट वृक्ष है वहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए, जो ये पूजा है ये दोपहर के समय 12 बजे के बाद की जाती है। जो वट सावित्री की पूजा होती है, जिसमें सत्यवान सावित्री की जो कथा है वो भी सुनी जाती है, इसीलिए ये हमेशा पूजा आप 12 बजे के बाद करें। आप वहाँ पर पहुँचें। पहुँचने के बाद हो सके तो इसे ग्रुप में करें, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों की आवश्यकता होती है। अगर ग्रुप में करते हैं तो उत्तम है।
आप वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद देखिए अगर वट वृक्ष के वहाँ पे कोई गंदगी है तो आप उसे पहले झाड़ू से साफ़ कर सकते हैं, किसी चीज़ से साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के बाद वहाँ थोड़ा जल के छींटे दें, इसको शुद्धियोदक कहते हैं। उसके बाद वट वृक्ष को आप जल अर्पित करेंगे। जल कैसे अर्पित करेंगे? एक परिक्रमा करते हुए, जल चढ़ाते हुए एक परिक्रमा पूरी करेंगे। आप जल अधिक बाल्टी से भी ले सकते हैं, हो सके तो उसमें आप कच्चा दूध भी मिला सकते हैं और कच्चे दूध से भी आप जल अर्पित कर सकते हैं और फिर आप शुद्ध जल भी अर्पित कर सकते हैं। वो अर्पित करने के बाद वहाँ पर वट देवता को आप पूजा करेंगे, रौली कुमकुम आदि लगाएंगे। रौली कुमकुम आदि लगाने के बाद धूप दीप जलाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। हो सके तो वहाँ पे लक्ष्मी गणेश की स्थापना कीजिए, लक्ष्मी गौरी की स्थापना कीजिए। ये सुपारी लीजिए और सुपारी पर कलावा लगा के उसको आप लक्ष्मी और गौरी के रूप में 2 स्थापित कर सकते हैं। और जो कलश हमने आपको लाने को दिया था, आपको कहा था कि एक छोटा सा मिट्टी का कलश आपको लेके चलना है, तो उस कलश को स्थापित करना है। उसके लिए पहले एक स्वास्तिक बनाएंगे हल्दी से। स्वास्तिक बना के उसके ऊपर कलश को रखेंगे, कलश के ऊपर पंच पल्लव लगाएंगे और उसके ऊपर एक नारियल अवश्य स्थापित करेंगे। नारियल के ऊपर मौली अवश्य लपेटें और उसको वहाँ पर स्थापित करें। तो अब आप यहाँ पर कलश पूजा करेंगे, गौरी गणेश का पूजन करेंगे और वटवृक्ष का पूजन करेंगे। पूजन किस प्रकार से करेंगे? आप रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे, तिलक लगा के वस्त्र के रूप में मौली के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ेंगे और वो सभी को अर्पित करेंगे। उसके बाद आप पुष्प अर्पित करेंगे, घी का दिया जलाएंगे, धूप से आरती उतारेंगे, उनकी धूप जलाएंगे, धूप जला के वहाँ पर रख देंगे। इसके बाद आप भोग लगाएंगे। भोग किससे लगाएंगे? आप अगर पूड़ी और गुलगुले अर्थात वो जो मीठे पूड़े होते हैं वो लाए हैं तो उससे भोग लगाएंगे। पहले आप गणेश जी को भोग लगाएंगे, गौरी गणेश को, कलश को, और उसके बाद फिर आप वट देवता जो हैं उनको भोग लगाएंगे। हो सके तो आप वट देवता के लिए एक कोई कुर्ते पजामे या किसी प्रकार का एक जोड़ा लेके आएँ या एक तौलिया टावल लेके जा सकते हैं जो कि आप वट वृक्ष को अर्पित करेंगे। एक अतिरिक्त वस्त्र लेके जाएं, पैंट शर्ट का कपड़ा या कुछ, तो उसको पहले वट देवता को अर्पित करेंगे और बाद में अपने पति के लिए उसको वहाँ से वट देवता के आशीर्वाद के रूप में लेके आएंगे और अपने पति को अर्पित करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं। इस दिन जब माताएं बहनें पूजा करेंगी तो विशेष ध्यान क्या रखना है? विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको 16 श्रृंगार करने हैं। 16 श्रृंगार करने हैं और 16 श्रृंगार करने के बाद ही ये पूजा करनी है। और सर पर हो सके तो आप जो आपका पीलिया, अगर आपका यहाँ पे चलता है तो पीलिया रखिएगा। अगर आपके पास कोई शादी की जो आप चुनरी होती है, आप शादी की चुनरी पहन सकते हैं, पूरी ड्रेस भी पहन सकते हैं शादी की अगर आपके पास है तो। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पूरा जो एक विवाहिता स्त्री होती है उसके पूरे श्रृंगार आपको करने हैं। सुहागन स्त्री के सभी श्रृंगार आपको करके और उसके बाद ही इस पूजा के लिए आपको जाना है। तो हम जो आपको विधि बता रहे थे, आपने पूजा की कि आपने सब अर्पित कर दिया, उसके बाद आपने गुलगुले आदि से भोग लगाया और फिर आपने वो जो हमने बताया था अंकुरित चने जो होते हैं ना, वो जो लेके चल रहे हैं उससे आपको अवश्य भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद अब आप परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा कैसे? देखिए, कच्चे सूत से परिक्रमा की जाती है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि कच्चे सूत से परिक्रमा कितनी करनी चाहिए। आप 1 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, आप 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं। विधान तो 108 परिक्रमा का भी है, तो आप चाहें तो 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप कितनी परिक्रमा करने में सक्षम हैं, उतनी परिक्रमा आप कीजिए। आप पहली 5 परिक्रमा कच्चे सूत से करिए और बाकी की जो परिक्रमाएँ हैं वो जो हमने आपको चने दिए बताए हैं, जो चने आपको लाने के लिए कहा गया है, उन चनों से आप परिक्रमा करिए। परिक्रमा करने के बाद हो सके तो वहाँ पे एक छोटा सा हवन कीजिए। हवन के लिए बेशक आप हवन के लिए एक कोई भी सकोरी या कुछ ऐसा ला सकते हैं जो मिट्टी का बना होता है ना, जैसे हम कलश के ऊपर एक पात्र रखते हैं ढकने के लिए, वैसा कुछ पात्र, उसमें थोड़ी सी सामग्री से आग जलाइए, कपूर से आग जलाइए। आग जला के जो आप भोग के लिए लेके आए हैं, पूड़ी हलवा आदि, उसको अर्पित कीजिए और जो सामग्री आप लेके आए हैं वो सबको अर्पित कीजिए और एक छोटा सा आपको हवन यहाँ पर करना है। अगर संभव हो तो कीजिएगा, ये ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है। आप वहाँ पर जो श्रृंगार का सामान है वह भी वहाँ पर देवी को अर्पित करेंगे, वो वहाँ पर चढ़ाइए। उसमें से कुछ सामान आप अपने लिए लेके जा सकते हैं। सुहाग का जो सामान है वो आशीर्वाद के रूप में आप वट देवता से, सावित्री माता से लेके जा सकते हैं, उसको अपने श्रृंगार में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने पूजा करनी है। पूजा करके आरती उतारनी है। फिर आप तो आशीर्वाद के रूप में अगर कोई वस्त्र लाए हैं अपने पति के लिए ले जाने के लिए जो आपने अर्पित किया है तो उसको लीजिए। एक पंखा आपने इस दिन ज़रूर लेके आना है। आप 1 पंखा ला सकते हैं, 2 पंखे ला सकते हैं। पंखे से आपको हवा करनी है। और अगर आप 1 पंखा लाए हैं तो अपने पति जो हैं उनको वहीं पे बुला लीजिए और वट देवता की पूजा करने के बाद उसी पंखे से
अपने पति की थोड़ी सी हवा कीजिए और उसके बाद वो पंखा वापस वट देवता को अर्पित कर दीजिए। 2 पंखे लाए हैं तो दोनों से आपको पूजा करनी है और एक पंखा जो है वो आप वापस ले जाएंगे और जो पति आपके घर पे हैं उनको उससे हवा करेंगे। और वट वृक्ष के नीचे अब जब पूजा होने के बाद आप वहाँ पर कथा सुनेंगे। सत्यवान सावित्री की जो कथा है उसको अवश्य इस दिन सुनना चाहिए और सुनने के बाद ही आप वहाँ से ये श्रृंगार का सामान, अपने पति के लिए कोई वस्त्र है तो वो ले जाके पंखा ले जाएंगे और घर पहुँचेंगे। घर ले जाके सबसे पहले अपने पति की हवा करेंगे और उसके बाद वो आशीर्वाद रूप जो वस्त्र आपने वहाँ पे अर्पित किए थे वो उनको देंगे। और घर में अगर आपके कोई सास हैं या कोई और महिला हैं, शादीशुदा महिला कोई भी आपके पड़ोस में है, उनको आप, जो आपसे बड़ी भी हो उम्र में, तो उनको आप बायना निकाल के देंगे। बायना निकाल के उनसे आशीर्वाद लेंगे। अब बात ये आती है कि देखो आपको करना क्या है, नियम क्या है। नियम ये है कि इसकी पूजा जो है वो वट वृक्ष के नीचे ही की जाती है। आपको मन वचन से शुद्ध रहना पड़ता है, आपको पूरी सात्विकता के साथ पूरे दिन को बिताना पड़ता है और भगवान की आराधना में लीन रहना पड़ता है। भगवान का ध्यान करते हुए अपने दिन को व्यतीत कीजिएगा। किसी के प्रति वैर भाव और क्रोध आदि ना करें और शांति से अपने दिन को व्यतीत करें। अगले दिन आप पारण करेंगे। जो पारण है वो भी आपको वट वृक्ष के नीचे ही बैठ के करना होता है और उसमें जो वट के जो फल आता है वो खाना होता है। वट का फल खा सकते हैं, कोपले खा सकते हैं और उसको दांतों से चबाया नहीं जाता, उसको सीधा पानी के साथ निगला जाता है। तो आप पानी की कोई ग्लास या फिर बोतल लेके जाएं साथ में और उस फल को खाएं और उसके बाद आप वट देवता को नमस्कार करके, पारण करके अपने घर को आएंगे और बाकी अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। इस प्रकार से आप वट सावित्री जो पूर्णिमा है इस पर पूजा कीजिए। अब बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत आपको करना कब है। देखिए, इस वर्ष वट जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा 22 को है, लेकिन जो व्रत है वो आपको 21 जून को करना है। 21 जून को वट पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। 22 जून को पूर्णिमा की अगर आप दान पुण्य की बात करते हैं तो 22 जून को आप पूर्णिमा का दान पुण्य करेंगे। इस प्रकार से आप वट सावित्री का व्रत कीजिए। ईश्वर की कृपा से, माँ वट सावित्री की कृपा से आपके जो सुहाग हैं उनकी आयु दीर्घ रहेगी, वो लंबी आयु रहेगी और स्वस्थ रहेंगे। आपके परिवार में सभी कुशल रहेंगे। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप अवश्य सुने वट सावित्री व्रत कथा, जो कि आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। उसके सुनने मात्र से ही आपके घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं। माँ सावित्री के आशीर्वाद से आपके जो सुहाग हैं वो दीर्घायु होते हैं और उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नमस्कार।